छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और प्राचीन शिवरी नारायण मेले की तैयारी शुरू हो गई है। 24 फरवरी माघी पूर्णिमा से शुरू होने वाले 15 दिवसीय मेले को लेकर मनोरंजन के साधन मौतकुआं, झूला और दुकानें लगनी शुरू हो गई है। दूसरी ओर माघी पूर्णिमा को महानदी के त्रिवेणी संगम में गंगा आरती भी होगी। इसे लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें, शिवरी नारायण को पुरी के भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान कहा जाता है और ऐसी मान्यता है, माघी पूर्णिमा के दिन पुरी के भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण के मंदिर में विराजते हैं। यही वजह है कि ओडिशा के अलावा देश दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान कर भगवान के दर्शन करते हैं। फिर छग के सबसे प्राचीन शिवरी नारायण मेला का आनंद उठाते हैं। 15 दिनों के शिवरी नारायण मेला का समापन महाशिवरात्रि को होता है। संगम के तट पर ये मेले के में अद्भुत मेला है ये, और ये न केवल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला है, बल्कि आम लोगों के लिए यह एक शिक्षा का केंद्र भी है। यहाँ आके लोग अपने शादी ब्याह जो भी है सामान पूरा इकट्ठा कर लेते हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे दुकानदार आते हैं, और ऐसा कोई सामान जो यहाँ नहीं मिलता, हर सामान उपलब्ध हो जाता है। गाँव के लोगों को उत्साह भी रहता है, खेल कूद के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध रहते हैं, तो बच्चों को बड़ा उत्साह बना रहता है। तो मैं आज देखा हूँ तो लगता है कि बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से ये मेला तैयार हो रहा है। देखिए, यहाँ काफ़ी वर्षों से चित्रोत्पला गंगा आरती के नाम से काफ़ी दिनों से यहाँ आरती चल रही है। अभी कुछ दिनों से इसको भव्य आरती का स्वरूप दिया गया। जो आरती बनारस के हम गंगा घाट में देखते हैं, हरिद्वार के गंगा घाट में देखते हैं, अन्य ऐसे तीर्थ, बड़े जो तीर्थ स्थान हैं वहाँ जो गंगा आरती दे, उसी पैटर्न पर, उसी के समकक्ष यहाँ भी एक 9 सदस्यीय, 7 सदस्यीय या 5 सदस्यीय गंगा आरती का भव्य आयोजन चांपा सेवा संस्थान के द्वारा किया जाता है। यहाँ के जो महंत हैं मठ के, माननीय राम सुंदर दास जी, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में आयोजित की जाती है। शिवरी नारायण का एक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने स्थान को छोड़कर, जो पुरी में जगन्नाथ जी की मंदिर है उड़ीसा में, उनको छोड़कर वो एक दिन के लिए यहाँ के प्रवास में रहते हैं और यहाँ के श्रद्धालुओं को अपना दर्शन देते हैं, और उसका पुण्य के भागी इस क्षेत्र के लोग बनते हैं। और इस कड़ी में आसपास के जो उड़ीसा से जुड़े हुए लोग हैं वे भी आकर के इस स्थान का जो महत्व है उसका भी लाभ लेते हैं। न केवल उड़ीसा के बल्कि छत्तीसगढ़ के भी आसपास की जो श्रद्धालु जन हैं वो यहाँ आकर के मंदिर का दर्शन करते हैं, इस माघ पूर्णिमा का जो पुण्य है उसका लाभ लेते हैं, इस चित्रोत्पला गंगा जी के स्नान का लाभ लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला का आयोजन होता है, शिवरी नारायण मेला, उस मेला में भी सहभागी बनते हैं, और यहाँ का जो मेले में आए जितने भी सामान हैं उन सब का मनोरंजन के साथ साथ खरीदी भी करते हैं। और इसमें ये सारी यदि मान्यताओं को देखा जाए और इसके सार में जाया जाए तो इस शिवरी नारायण का, सबरी धाम का जो महत्व है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण रहता है तब जब यहाँ माघ पूर्णिमा का मेला होता है। और उस माघ पूर्णिमा में माघी पुन्नी के रूप में हम लोग छत्तीसगढ़ में इसको जानते हैं, और उसमें इन सभी का सहभागिता होता है, और गंगा जी का महाआरती, इस चित्रोत्पला गंगा जी का महाआरती के रूप में उस दिन यहाँ शुभारंभ होता है, और उसके बाद फिर 15 दिनों का यह मेला यहाँ आयोजित की जाती है। जय शबरी के राम, जय शिवरी नारायण धाम। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही और पौराणिक काल से इसका महत्व तो है ही है, लेकिन ये सबसे पुराना मेला है और सबसे व्यवस्थित और सबसे विशाल मेला अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से भी था, और छत्तीसगढ़ की शान शिवरी नारायण का यह मेला है। यहाँ पूरा प्रशासन भी अपने पूरी गंभीरता के साथ
मेले का स्वरूप देने के लिए तैयारी करता है। और स्थानीय जनमानस भी इस बात से कभी पीछे नहीं हटता कि शिवरी नारायण की जो महिमा है और जो आभा है और जो इसके बाद इसकी श्रद्धा है लोगों का, आसपास के सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि शिवरी नारायण उड़ीसा और आसपास के हमारे जो पड़ोसी प्रांत है छत्तीसगढ़ के, वहाँ से भी दर्शनार्थी इस धाम के दर्शन के लिए आते हैं और इस मेला का आनंद लेने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है और लग रहा है देखकर कि अच्छी तैयारी है, मजबूत तैयारी है और हर प्रकार के जो आनंद जनता को उपलब्ध कराए जा सकते हैं उसकी पूरी तैयारी है। सच कहूँ तो मेरे को ज्ञान भी नहीं था कि मैं कहाँ आ रहा हूँ और मेरे पिताजी यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में यहाँ पोस्टेड थे, तो वो मेरे को बचपन से लेके आते थे और उस समय मैं यहाँ के मेले को देखता था, मेरे को डर लगे रहता था कि मैं कहीं खो ना जाऊँ करके। खूब बड़े बड़े हंडा और वो कलश, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें रहती थी, बहुत बड़ा बड़ा मतलब मेला बहुत बड़ा रहता था और आज भी बड़ा ही मेला है। तो मैं इस शिवरी नारायण मेले के लिए तो हमेशा रोमांचित रहता हूँ।